देखिए त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार मतलब बी सी गुणे ऊंचाई मतलब ए डी के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कैसे आता है, इसी को आज हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यह सूत्र कैसे बनता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कैसे आता है, आज हम लोग इसी को प्रूफ करेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, जो मैं बना चुका हूँ पहले से। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब आप AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। किसके समांतर? AD के समांतर। AD के समांतर आप एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, AD के समांतर बिंदु C से भी एक ठो रेखा खींचेंगे। बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखिए, इतना करने के बाद बिंदु A से BC के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। क्या करेंगे, किसके समांतर? BC के समांतर। बिंदु A से एक रेखा खींचिए। ठीक है, इतना खींच लेंगे। इसके बाद इसका नाम दे दीजिए E, इसका नाम दे दीजिए F। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, देखिए यह आपका एक आयत बन गया। यह क्या बन गया? आयत बन गया। ठीक है, और यह बन गया आपका विकर्ण। ये आयत का क्या बन गया? विकर्ण। तो जब यह विकर्ण है तो ये आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यह आपका आयत है और ये आयत का क्या है? विकर्ण है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इसका भी होगा। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल भी तब A1 होगा, क्योंकि विकर्ण क्या करेगा? क्षेत्रफल को आधा आधा बांट देगा। तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी एक आयत बन रहा है, यहाँ पर भी एक आयत बन रहा है। तो आयत का विकर्ण यहाँ पर कौन है? AC। तो AC क्या करेगा? इस आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगा। एक यह पार्ट और एक यह पार्ट, इन दोनों की एरिया क्या हो जाएगी? बराबर। मान लीजिए इसकी एरिया है A2, तो इसकी भी एरिया हो जाएगी A2। क्योंकि यह विकर्ण है इसलिए यह दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, और यहाँ भी यह विकर्ण है आयत का, इसलिए यह दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम पूरा जो बड़ा वाला आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ BCFE, BCFE। ठीक है, आप एरिया निकालिए BCFE की। तो यह एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई क्या है? BC, और चौड़ाई क्या है? देखिए यहाँ चौड़ाई क्या है? CF। क्या है? CF। और ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे कि BCFE की एरिया कितनी होगी, तो हम यह चारों एरिया जोड़ देंगे तो हमको पूरे आयत का एरिया मिल जाएगा। तो A1 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़िए, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़िए A1, और प्लस इस त्रिभुज का जोड़िए A2, प्लस इस त्रिभुज का जोड़िए A2। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि आप जोड़ेंगे तो पूरे आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इन चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बराबर क्या है? BC। देखिए BC उतार दिया हूँ। ठीक है, और जो ये CF है, इस CF की जो लंबाई है वह AD के लंबाई के बराबर होगी। यह एक आयत है। ठीक है, इसलिए देखिए A लंबवत रेखा खींची गई, A भी लंबवत होगी, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जितना बड़ा CF होगा उतने बड़ा क्या होगा? AD होगा। तो हम लोग CF के जगह AD रख सकते हैं। तो गुणे क्या हो जाएगा? AD। गुणे क्या हो जाएगा? AD। अब देखिए A1 और A1 दो बार है तो लिख देंगे 2A1, प्लस A2 और A2 दो बार है तो क्या हो जाएगा? 2A2 बराबर क्या हो गया? BC गुणे
ए डी, दो कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 बराबर BC गुणे AD। और देखिए गुणांक है 2 और 2 जाएगा आपका बटे में, ये गुणे के रूप में है 2, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा, 1/2 गुणे BC गुणे AD। आप ध्यान दीजिए फिगर में, तो ये है आपका A1 और ये क्या है A2। तो जब A1 इस A1 और इस A2 की एरिया को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यही बनेगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो A1 प्लस A2 मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, A1 प्लस A2 बराबर क्या हो गया, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो A1 प्लस A2 की जगह क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2 गुणे BC, देखिए आधार हो गया और गुणे क्या हो गया, इस त्रिभुज की ऊंचाई AD। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कैसे होता है, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।